Rahim, ladies and gentlemen, today is our 18th lecture and we are going to talk about the methods of asexual reproduction. कल हमने बात की थी reproduction is क्या है, and then there is the what are different types of reproduction, and then now we are going to talk about the asexual reproduction. Major हम बात करेंगे और ये इस क्या होती है इसके बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला मेथड है दैट इज द बाइनरी फिशन. अगर आप गौर करें तो बाई का मतलब होता है दो, बाइनरी मतलब दो, फिशन मतलब टूटना. फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन आपने बात की हुई है फिजिक्स में. तो द बाइनरी फिशन मीन्स द टूटना इनटू टू, यानी दो में टूटना. ये जो दिस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल है, इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा, पर ये तीन तरह के ऑर्गेनिज्म में होती है. अगर हम कहें तो ये क्या है, दैट इज द डिवीजन या स्लैश स्प्लिटिंग इनटू टू. और ये जो तीन तरह के इंडिविजुअल्स में होती है, ऑर्गेनिजम्स में होती है, और तीनों की अलग अलग एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा तो फिर आप समझ जाएंगे कि जी ये क्या है. बेटा सबसे पहली बात, प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया के अंदर ये किस तरह से होती है बाइनरी फिशन. दूसरे नंबर पे हम कहेंगे यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले यूकैरियोट्स यानी किंगडम जो है प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट वगैरह हम डिस्कस करेंगे. एंड देन द लास्ट वन इज दी, हम कहेंगे जी दिस इज अबाउट द सिंपल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. सही है. और ये देखें, ये इधर देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल है जो हमेशा यूनिसेलुलर होगा, सिंगल सेल होगा. ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यानी यूकैरियोटिक सेल तो है लेकिन है यूनिसेलुलर, एक सेल का बना है. और द थर्ड वन इज द सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, यानी कि है यूकैरियोट और एक सेल नहीं, कुछ ज़्यादा सेल्स का बना हुआ है, लेकिन सिंपल है. क्योंकि सिंपल क्या होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको कहते हैं जो बने तो एक से ज़्यादा सेल्स के होते हैं पर उनमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता, वो टिश्यूज लेवल तक होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते. दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एज वेल. ये आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास में बात. अच्छा जी, तो प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं. प्रोकैरियोट्स में मैं एग्जांपल दूंगा बेटा बैक्टीरिया की, और चूंकि फ़र्क क्या होगा आपको पता होगा कि जी बेटा बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मोनरा है, प्रोकैरियोट्स है, न्यूक्लियस नहीं होता. तो फर्स्ट क्या, दिस इज द सेल ऑफ द बैक्टीरिया, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल हो, सर अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो फिर उसका क्रोमोसोम कहाँ होगा, या उसका जेनेटिक मटेरियल. ये आपने बात की हुई है कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल उसके दरमियान में एक सर्कुलर क्रोमोसोम की शक्ल में मौजूद होता है. ये न्यूक्लियस नहीं है, इसको हमने इसीलिए जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा बनाया है कि आप इसको न्यूक्लियस से कंफ्यूज ना करें. सो दिस इज व्हाट द, खैर इसके ऊपर सेल वॉल वगैरह होती है बैक्टीरिया की, उसके बारे में अभी हमने डिस्कस करना ही नहीं, हमें क्या ज़रूरत है. तो सबसे पहली बात अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, नंबर 1 द डिवीजन, ना कि डिवीजन भी अच्छा लफ्ज़ नहीं है, इसके लिए हम कहेंगे द डुप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल. जैसे ही ये होती है बेटा तो एक ही सेल के अंदर उसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ तो जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि ये देखें आप, दो जो हैं वो क्रोमोसोम बन जाते हैं. समझ आ गई बात की, क्लियर हो गया. ठीक है जी, देखें आप, सही है. और दोनों क्रोमोसोम्स एक अलग अलग पोल पे, यानी न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है. एंड देन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई, अगला स्टेप क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ पिंच करती है, वो लाइक दिस हो जाएगी. तो अगर आप गौर करें तो इट्स लाइक दिस, ठीक है. एंड देन ये और ये, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, division of cytoplasm, and then the two separate daughter cells are formed like this. तो दिस इज द हम कहते हैं जी उसे क्या कहेंगे, दिस इज द बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया.
यहाँ पे जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल, या आप डीएनए कह सकते हैं, या आप बैक्टीरियल क्रोमोसोम कह सकते हैं। सही है। द सेकेंड वन इज द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर एग्जांपल देनी है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में बेटा हम यानी यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक सेल होगा, यानी उसमें न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो इसकी एग्जांपल मैं देता हूं बेटा, दे आर द फॉर एग्जांपल यीस्ट। यीस्ट भी हम कह सकते हैं, और अमेबा सही है क्योंकि यीस्ट जो है ना वो बडिंग्स भी करते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है। अमेबा, ठीक है जी। अमेबा चूंकि कोई डायग्राम शक्ल भी नहीं होती, तो वो इसे इट्स लाइक दिस इज द अमेबा। सही है, समझ गए? अमेबा सही है, एक ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक सेल का बना होता है, और ये इसकी एग्जांपल हम पढ़ते हैं। ठीक है, और ये क्या है जी, देखें अब ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना है, और क्या है? यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इसके अंदर भी, अब वहां पे था क्रोमोसोम डिवाइड्स, यहां पे आप कहेंगे न्यूक्लियस of the cell divides and two daughter nuclei are formed within the cell, and then उसे इसकी कोई पोजीशन कुछ इस तरह बन जाएंगे, and then 1 and 2 like this, and then again you will write that the cytoplasm divides, दूसरा स्टेप, so on। तो उससे जनाब ये देखें जी, तो हम कहेंगे दो डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। सही है, दिस इज दी बाइनरी, यानी सिंपल, ये भी उसी तरीके से हुई है, पर इसमें हम डिवीजन को न्यूक्लियस की डिवीजन कहते हैं, इसमें हम उसको जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम नहीं कहते, बिकॉज इन यूकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, दिस इज द डिफरेंस। सही है। उसके बाद बेटा कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि डिवाइड, पर यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, वो अगर आपको पता चल जाएगा तो वो फिर आप समझ जाएंगे कि सर ये क्या चीज़ है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा रीजनरेशन। आगे भी आएगा, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, फ्रेगमेंटेशन में आएगा, लेकिन रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना। इधर देखिए, फर्ज इधर देखिए बेटा, ये मेरी बॉडी है और ये सेल्स की, फर्ज किया, मैं फर्ज कर रहा हूँ, ये सेल्स की बनी हुई है, और अगर मेरा बाजू यहाँ से अल्लाह ना करे कट जाता है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे जो डिवाइड करते करते एक नया सेल बना दे, नया बाजू बना, नया हाथ बना दे। दिस इज व्हाट वी से रीजनरेट करना, यानी बॉडी के जो लॉस्ट पार्ट्स हैं उनको दोबारा पैदा करना, दोबारा बनाना। कैसे? जो सेल्स उसकी नुक्कर पे होंगे वो नया ऑर्गेनिज्म, नई चीज़ बना देंगे। ये रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर नहीं। अगर आप जिस तरह देखते हैं कि छिपकली जो होती है उसकी जो टेल होती है, उसकी टेल अगर कट जाए तो वो दोबारा क्यों बन जाती है? इस वजह से बन जाती है क्योंकि जो छिपकली की टेल है उसमें कुछ सेल्स होते हैं विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड अगेन मेक द न्यू टेल, दोबारा नई पूछल बना देते हैं। ठीक है जी। अब हम तो रीजनरेशन इसको कहते हैं, और इसमें एग्जांपल बेटा मैं दूंगा, जिस तरह इसमें अमेबा, उसमें बैक्टीरिया, इसमें प्लेनेरियन यानी प्लेनेरिया। ये बेटा एक वर्म है, एक फ्लैट वर्म है, इसके बारे में आप अगली क्लासेस में जाके बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, खासतौर पे फर्स्ट ईयर के 10वें चैप्टर में। पर अभी जो हम बात करना चाह रहे हैं दैट इज फॉर एग्जांपल, ये एक ऑर्गेनिज्म है एंड वी से इट इज लाइक दिस। सही है। एंड दिस ऑर्गेनिज्म हैज ऐसे, असल में ऐसे है कि आप किस तरह, अच्छा देखें तो वैसे किताब में लाइक और भी तरह से होगा, बट हम इस तरह, ठीक है जी। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है, इट इज डिवाइड, ये भी बाइनरी फिशन है ना, स्प्लिटिंग। ये ऑब्वियसली ये एक सेल का तो है नहीं, ये तो बहुत सारे सेल्स का है। तो सेल्स यहाँ पे बड़े बड़े सेल्स हैं, मैं सिर्फ समझाने की खातिर बेटा आपको ये बता रहा हूँ चीज़, और वो सही है ना। तो क्या होता है कि it splits itself into two parts like this, सही है, and the two different parts are formed like this one। अगर आप ऐसे जो दूसरी डायग्राम है, लेकिन हम इसी के मुताबिक ही बनाएंगे, तो it's like this and this one। सही है। नाउ अब क्या होगा कि दिस पार्ट
जो नीचे वाला है, इसके यहां पे जो सेल्स हैं, यहां पे वो सेल्स रीजनरेट करके एक नया प्लेनेरियन ऊपर बना देंगे, और जो ये पार्ट है ये रीजनरेट करके एक नया प्लेनेरियन नीचे बना देंगे। सो दिस इज हाउ, यानी हम कहेंगे एट सर्टेन एज, अब ये पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो एट सर्टेन एज, जब ये एक एज पे पहुंचते हैं, सही है, द प्लेनेरियन अपने आप को जो है इट स्प्लिट्स इटसेल्फ इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, 2 पार्ट्स, and then every parts regenerate to make the new planarian। जिस तरह समझे कि ये मौलवी साहब एक प्लेनेरियन है और मौलवी साहब को दरमियान से काट दिया गया है, तो मौलवी साहब के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसने नई टांगे बना ली और टांगों ने नए मौलवी साहब बना ली। कितना बुरा लगेगा भला, अच्छी बात। बहरहाल समझ रहे ना बेटा, समझ तो आ गई ना, बस इतना मकसद ये था इसका कि दिस इज हाउ। देखें इधर, देखें इधर, देखें। अच्छा अब इसमें डिफरेंस क्या है बेटा? इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो सेल्स यहाँ पे हैं इस नुक्कर पे, ये वाले और ये वाले, यानी ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ये सेल्स माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेंगे एंड विल रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट। देखें यहाँ पे और हिसाब किताब था, यहाँ पे भी सेल्स डिवाइड तो माइटोसिस के जरिए होता है, यहाँ पे क्या हिसाब किताब है कि सेल्स डिवाइड। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इधर माइटोसिस हम नहीं कह सकते, सॉरी, यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सेल्स हैं, ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेंगे, अपने जैसे नए सेल्स बनाएंगे और बॉडी पूरी खड़ी हो जाएगी। सर बाइनरी फिशन को, ये वाली जो ये, इसमें आप कह सकते हैं कि जी बाइनरी फिशन में माइटोसिस खुद हुई है, लेकिन आप बाइनरी फिशन को माइटोसिस नहीं कह सकते। वाई इज दैट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई बाइनरी फिशन इज नॉट कॉल्ड एज माइटोसिस? माइटोसिस, बाइनरी फिशन को माइटोसिस क्यों नहीं कहते? बिकॉज बेटा माइटोसिस के जो स्टेप्स हैं, दैट इज, उसमें जो क्या आप 10वीं क्लास है ना, हाँ आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि दैट इज दी, वो जो है माइटोसिस की स्टेजेस होती हैं, दैट इज दी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस की 4 फेजेज हैं, फिर उसमें स्पिंडल प्लेट बनती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे स्टेप्स इसमें नहीं होते। इसमें ये हर सेल, ये वाले, ये भी हर सेल माइटोसिस करता है इसमें, पर ये जो जनरल बाइनरी फिशन है उसमें ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं होते। नो स्पिंडल फॉर्मेशन, नंबर 1, नो माइटोटिक अपरेटस, नो, ठीक है जी, नो हम कहेंगे स्टेजेस, ठीक है जी, दैट इज वाई ये वो स्टेप फॉलो नहीं करता और इसमें वो मटेरियल, वो स्ट्रक्चर्स नहीं बनते, दैट इज वाई द बाइनरी फिशन इज नॉट कॉल्ड। एक छोटे से डब्बे के अंदर इसका जवाब भी लिखा हुआ है, सही है। तो नेक्स्ट सेट इज द, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, प्लीज टेल मी, व्हाट इज द टॉपिक अगला? नहीं, मल्टीपल फिशन एक चीज रह गई थी, ये देखें। एक चीज आपको बताऊं बेटा, एक चीज होती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। ये भी एक सवाल आ जाता है, मैं अक्सर देता होता हूँ। मल्टीपल फिशन बड़ा सिंपल नाम है, देखिए बाइनरी फिशन मतलब 2 में टूटना, तो मल्टीपल फिशन मतलब 2 से ज्यादा में टूटना, सीधी सी बात। इधर देखें होता क्या है बेटा, फर्ज किया ये एक अमेबा है, सही है, और ये एक जनरल सेल है, एक अमेबा है। अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं जब, यानी हालात जो हैं वो नासाजगार होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, ये जो सेल है, ये जो अमेबा का सेल है, ये अपने गिर्द एक दीवार बना लेता है, बड़ी मोटी, ताज़ी, स्ट्रॉन्ग किस्म की। वो एक दीवार नहीं होती, बहुत सारी दीवारों का एक गुच्छा सा होता है, एक कॉम्प्लेक्स सा होता है, सही है। इसको हम सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? द थिक वॉल अराउंड द सेल, ठीक है, थिक वॉल अराउंड द सेल। अच्छा, तो जब ये थिक वॉल बन जाती है, अब क्या होता है, यानी अगला जो स्टेप होगा, यानी नंबर 1 सिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। देन इधर देखें, ये जो इसके जो न्यूक्लियस है आप लिखेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, यानी पहले अनफेवरेबल कंडीशन में सेल ने अपने सिस्ट फॉर्मेशन की, दूसरे नंबर पे द न्यूक्लियस जो सेल का है दैट इज वो डिवाइड करता है, डिवाइड्स बाय नॉट माइटोसिस, वैसे न्यूक्लियस डिवाइड्स, सही है, बाय कैरियोकाइनेसिस कह सकते हैं, न्यूक्लियस की जो डिवीजन है, सही है। एंड मैनी, उसमें तो 2 बनते थे ना, उसमें इसमें बहुत सारे मैनी डॉटर
न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे दोबारा से बनाऊं तो वी से इट इज़ लाइक दिस, और उसके गिर्द सिस्ट साहब वैसे ही मौजूद हैं। मैं एक ही बना रहा हूं, चलो दो बना देता हूं। और जो न्यूक्लियाई हैं वो बहुत सारे बन गए हैं। सही है जी। अच्छा, अब क्या होगा, सिस्ट जो है वो बर्स्ट करेगा। तीसरा पॉइंट, सिस्ट बर्स्ट जब हालात सही होंगे तो क्या होगा, बहुत सारे अमेबा जो हैं उसमें से बाहर आ जाएंगे और हर एक को थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म मिलता रहेगा। ठीक है जी। इसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। अगर एक्सप्लेन करूं तो इन द मल्टीपल फिशन द सर्टेन टाइप्स ऑफ अमेबा, certain type of cells, particularly for example amoeba, they make the thick wall around their cells during the unfavorable conditions, and during that phase inside the cyst, inside the thick wall, the nucleus of the cells divide and they produce many daughter nuclei, and when those when the favorable condition come, the cyst burst and the many daughter new amoeba are formed. बेटा समझ आ गई कि नहीं? The parent nucleus divides into many daughter cells by the nuclei by repeated division. ये देखें ना, ये माइटोसिस नहीं होगी, ये कौन सी डिवीजन होगी? इट विल बी द कैरियोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। कैरियन, डिवीजन ऑफ द कैरियन, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन शरीफ। नेक्स्ट क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन पढ़ा देते हैं ना, तो वो देखें बेटा, वो अगेन जो था ना, इसमें तो इस प्लेनेरियन ने अपने आप को दो पार्ट्स में तोड़ा था ना, फ्रेगमेंटेशन में ये अपने आप को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ देगा। लाइक दिस, सारे टुकड़े होंगे, एवरी जो पीस है इट विल रीजनरेट अगेन एंड विल प्रोड्यूस अ न्यू। तो ये फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी 2 से लेकर 9, इससे भी ज़्यादा फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। यानी एक ख़ास एज पे पहुंचकर जो ये अपना जो है, इसे क्या कहते हैं, प्लेनेरियन, इट विल कट या इट विल डिवाइड इटसेल्फ इनटू मैनी पीसेस एंड दोज स्मॉल पीसेस आर कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। सही है। एंड देन दोज पीसेस दे रीजनरेट टू फॉर्म द मैनी क्या उसे कहते हैं, द प्लेनेरिया। बेटा कोई सवाल है? कितना टाइम रहता है? स्टिल वाह, तो जगह नहीं है, फिर हम दोबारा इसको मिटा के लिख लें। तो नेक्स्ट क्या है जी? बडिंग। ओके, बडिंग तो तक तो मैंने आज पढ़ाना ही था वैसे भी। सो द नेक्स्ट थिंग इज द बडिंग। बड से मुराद है स्मॉल, छोटी सी एक्सटेंशन, यानी कि हमने बाइनरी फिशन पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ लिया, मल्टीपल फिशन भी पढ़ लिया, और अब हम जिस बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज दी बडिंग। बड ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है बेटा, ये 2 तरह की होती है, हम बात करेंगे। नंबर 1, ये देखें, सबसे पहली बात, बड क्या होती है? अ स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द सेल और द बॉडी। बॉडी के ऊपर एक छोटी सी आउट ग्रोथ आ जाती है, या एक छोटा सा सेल के ऊपर एक छोटी सी आउट ग्रोथ आ जाती है। सही है। और फिर क्या होता है, सारा कुछ मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप बेटा गौर करें, इसमें भी 2 एग्जांपल्स देंगे। एक यूनिसेलुलर की एग्जांपल देंगे, यानी उसमें हम बात करेंगे यीस्ट की। ये एक फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस, विच इज द पार्ट ऑफ द किंगडम पर्टिस्टा। सही है, फंजाई लाइक पर्टिस्टा। और जो मल्टी सेलुलर में मैं आपको एग्जांपल दूंगा दैट इज दी, फर्स्ट किया किताब में कौन सी दी हुई है? हाइड्रा की। ओके, हम हाइड्रा की बात करेंगे। बड बनती आउट ग्रोथ, समझे, यहाँ से एक छोटे से वकार साहब और निकल रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और फिर साइज में बड़े हो रहे हैं, फिर जब वो पूरे हो जाएंगे तो वो कट करेंगे और 2 नए कॉपीज बन जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप बात को? सो यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अगर आप गौर करें तो दिस इज फर्स्ट किया द यीस्ट, और ये है उसका न्यूक्लियस, ये सेल है यीस्ट का। देन क्या होता है, एक स्मॉल छोटी सी आउट ग्रोथ होती है, यानी इसको हम कहते हैं बड फॉर्मेशन। आप किताब में जो, यानी आप ये हेडिंग दे के लिख सकते हैं कि जी स्मॉल आउट ग्रोथ इज फॉर्म्ड ऑन द सेल, जो मैंने ऊपर बात की भी है। सही है। तो इससे क्या होगा, यानी अगर आप गौर करें तो ये था और इसके ऊपर ये छोटी सी ऐसे करके ग्रोथ आनी शुरू हो जाती। सही है, सही है जी। फिर उसके बाद क्या होता है जी, बड इंक्रीजेज इन साइज, यानी बड जो है वो इंक्रीजेज
इन साइज, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है. तो इट गोज लाइक दिस एंड देन क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स, ठीक है, आप लिखेंगे न्यूक्लियस डिवाइड्स. जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं और बड थोड़ी और बड़ी हो चुकी होती है और एक न्यूक्लियस जो है वो इधर जाना शुरू हो जाता है. सही है. एंड फिर क्या होता है कि वो जो पेरेंट सेल है यानी वो एक न्यूक्लियस गोज टू द बड एंड 1 न्यूक्लियस गोज टू दिस. अब बेटा 2 ऑप्शंस होते हैं, चाहे तो ये बड इस बॉडी से रिमूव हो जाए और जब ये रिमूव होती है तब तक एक 2, 4, 15, 20 नई भी बन चुकी होती है, इसके अपने ऊपर भी कोई ना कोई बड आ जाती है. समझ गया ना, यानी इस तरह चलता रहता है. सही है. लेकिन चाहे ये उसके साथ जुड़ी रहे. कुछ ऑर्गेनिजम्स में इस तरह यीस्ट में, जिस तरह हाइड्रा में, ये बड सेपरेट हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती है. लेकिन कोरल्स वगैरह में, ठीक है, उनके अंदर ये सेपरेट नहीं होती और स्पंजेस वगैरह में वो साथ साथ ही चलती रहती है. अच्छा इधर देखें, अब आ गई हाइड्रा. हाइड्रा आपको पता लग गया. तो देख हाइड्रा में क्या है, हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो इफ़ आई से लाइक दिस, फर्ज किया, देखिए आपको पता है कि मेरी डायग्राम तो मतलब बहुत अच्छी है ना. तो फर्ज किया दिस इज द हाइड्रा, ये एक स्पंज है, इट इज नाइडेरियन है. सही है. तो हाइड्रा के ऊपर एक बड बनती है, जिस तरह अगेन आप फिर हेडिंग देंगे कि इट इज द बड फॉर्मेशन. वो बर्ड ये देखें आप, ये छोटी सी बर्ड बनी. सही है. अब क्या हुआ, यानी बर्ड फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ जी कि ये बर्ड बढ़ती है. और ये कैसे बनी है, ये तो बनी थी ना सिंपल सेल के बाहर, सेल की मेम्ब्रेन जो थी बाहर की तरफ चली गई थी. ये बेटा ये मल्टी सेलुलर है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं. तो जो सेल्स यहाँ थे ना उन्होंने डिवाइड करके ये बर्ड बनाई है. तो माइटोसिस के जरिए ये बर्ड बनी है. ठीक है, याद रखिएगा. माइटोसिस ऑफ द सेल्स दैट लीड्स टू द बर्ड फॉर्मेशन. इधर देखिए, उसके बाद क्या होता है कि ये बर्ड जो है वो साइज में बढ़ती चली जाती है और फिर एक टाइम आता है कि ये बर्ड जो है वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है. ये फर्ज किया पेरेंट बॉडी और ये बर्ड है. समझ गए जी, क्लियर हो गया. दिस इज व्हाट वी से द बर्डिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म.